हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है नियामक ज्यामिति यानी कि जो आपका चैप्टर है यह एनसीईआरटी बुक में मैथ के उसके जो ऑल फार्मूले को देखने वाले इस फार्मूले चार्ट की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। आपको जो है इसको पूरा का पूरा जो अच्छी तरह से समझना है और इसके अलावा आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको जो इससे एक्स्ट्रा फार्मूला जो है कहीं पर नहीं मिलेगा। और ये सभी फार्मूला अगर आपको याद होते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ ही सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि किसी बिंदु ए का नियामक x और y है तो इसे संकेत में इस टाइप से लिखा जाता है कि ए और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर डैश दिया जाता है और x, y, यानी कि इससे सूचित होता है कि ए का जो नियामक है x और y। तो आप इसे इस तरीके से लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हो जाता है आपका क्या होता है ए बी इज इक्वल टू, यानी कि ए से बी के बीच की अगर हम दूरी निकालें तो वह हो जाता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और आपके ऑब्जेक्टिव में अगर हम बता दें तो ऑब्जेक्टिव में जो है काफ़ी ज़्यादा ये सभी फार्मूला जो हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपको जो ऑब्जेक्टिव हम जब बताते हैं चैनल पर देखिएगा तो उसमें जो ये सभी फार्मूले का यूज होता है। तो ये हमारा दूरी सूत्र निकालने के लिए फार्मूला हो जाता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट है मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 यानी कि 0 0 होता है। तो मूल बिंदु से तथा किसी बिंदु से x, y के बीच की दूरी अगर हमारा पूछा जाए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो वह हो जाता है d = √x² प्लस y²। नेक्स्ट है अनुपात सूत्र। तो अनुपात सूत्र हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है, जहाँ AP/PB = M/N है। तो अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। तो अंतः विभाजन के लिए हमारा P = हो जाता है mx2 + nx1 और प्लस में यहाँ पर mx2 + nx1 बटा में m + n, my2 + ny1 बटा m + n, यानी कि यहाँ पर जो आप m1 m2 भी रख सकते हैं, यहाँ पर m और n रख के बताया गया है। नेक्स्ट AB का मध्य बिंदु अगर P हो तो P = क्या होगा, यानी कि हमारा मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए आपका हो जाता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। बाह्य विभाजन की अगर हम बात करें तो बाह्य विभाजन हो जाता है यहाँ पर सिंपली अंतः विभाजन में प्लस रहता है बीच में, और ये जो बाह्य विभाजन होता है तो बाह्य विभाजन में जो बीच में देख सकते हैं माइनस हो गया mx2 - nx1 बटा m - n और my2 - ny1 बटा m - n। अब नेक्स्ट यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि जब आपके इस टाइप से 3 निर्देशांक दे दिए जाएंगे 3,4, 2,3, 4,5 की त्रिभुज के निर्देशांक है, तो इसका आपको जो क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप इस सूत्र की मदद से निकाल सकते हैं, जहाँ पे इसको x1 y1 रखेंगे, इसको x2 y2 रखेंगे और इसको x3 y3 रखेंगे। तो उसी तरह सूत्र है 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो हम इसको आपका जो एक ट्रिक भी बता देते हैं, जो कि काफ़ी इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो आपका 23, 31, 12 ये सूत्र जो है काफ़ी कारगर सूत्र है, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ y2 - y3 हुआ, यानी कि यहाँ से 2 और 3 हमने लिया तो ये हो गया 23। यहाँ पे y3 में से y1 घटता है, यानी कि 3 और 1 31, और यहाँ पर y1 में से y2 घटता है, यानी कि 1 और 2 12। और सिंपली सबके आगे क्या करना है x2 लगा देना है और बीच में प्लस का साइन लगा देना है। तो हमारा सूत्र बन जाता है 23, 31, 12 की हेल्प से 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो ये टोटल आपका हो गया नियामक ज्यामिति का ऑल फार्मूला, जो कि 4 इसमें जो है सेक्शन में डिवाइस करके दिए हुए हैं। तो एंड करते यहीं पर वीडियो का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके अलावा ऑल चैप्टर का आपका फार्मूला चैनल पर डाला हुआ, अगर नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।